ग्रंथ में आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी कर्म कर्म का हित करता है, जीव जीव का हित करता है, इस विषय को आगे कहते हुए कह रहे हैं कि कर्म कर्म का हित करता है, जीव जीव का हित करता है। दूसरी अपेक्षा से देखें तो पुद्गलों के बीच में रहोगे, पुद्गलों की व्यवहारिक पर्यायों के बीच में रहोगे तो पुद्गलों के प्रति राग द्वेष होगा। और यदि कहीं एकांत में बैठ करके सिद्धों का ध्यान करोगे तो सिद्धों का ध्यान तुम्हें सिद्ध बना देगा। पंच परमेष्ठी की संगति और उनका चिंतन और उनका प्रभाव तुम्हें उन जैसा ही बना देगा। और घर गृहस्थी में रहोगे तो क्या कभी परिणाम वैराग्य होंगे? नहीं होंगे। यह गृहस्थी तो नदी की लहर है। ऐसा कैसे हो सकता है कि हवा चले और लहर ना उठे? लहर तो अवश्य उठेगी। घर में रहोगे तो घर जैसे परिणाम होंगे, और घर में रहकर घर जैसे परिणाम ना करोगे तो घर वाले धक्का देकर बाहर कर देंगे। घर में रहकर घर जैसे ना रहे तो वहाँ बेकाम के हो, यहाँ रहकर यहाँ जैसे ना रहे तो यहाँ बेकाम के हो। तो कहने का आशय यह है, जब विकृत पर्यायों में रहते हैं, यानी पुद्गल की विकृत पर्याय पुद्गल को ही तुम्हारे पास भेजेगी। तुम्हारा मन पुद्गल में आसक्त होगा, कर्मों का आश्रव और ज्यादा होगा। और जब पुद्गल के परिचय को छोड़कर के एकांत में घने वृक्षों के बीच में बैठे हैं, कोई विकृत पर्याय नहीं है, तो कुछ ग्रहण करने का भाव ही नहीं आता। प्राकृतिक वातावरण में क्या मांगोगे? वे वृक्ष झूम रहे हैं, उन्हें क्रोध मान माया लोभ नहीं, उन्हें कोई ईर्षा विद्वेष भाव नहीं। थोड़ी देर पहले तेज धूप थी तो पत्ते तेज गर्म हो गए, अब ठंडी हवा चल गई तो ठंडे हो गए। क्या फर्क पड़ा? उन्होंने न सूर्य पर अपनी गर्मी दिखाई, न हवा से कुछ कहा। वह मस्ती में खड़ा है। तो प्रकृति के साथ रहने से व्यक्ति भी प्रकृतिस्थ हो जाता है। नदी को देखता है तो उसकी तरह तटस्थ हो जाता है, जैसे नदी के किनारे ज्यों की त्यों तटस्थ हैं। पहाड़ियों की तरफ देखता है तो मध्यस्थ हो जाता है, जैसे इन पहाड़ों के सामने से पापात्मा निकले या धर्मात्मा, ना तो ये धर्मात्मा का स्वागत करते ना पापियों का अपमान, सब ज्यों की त्यों है। इसलिए उन्हें देख करके उसके मन में परिणाम आते हैं कि जितनी वीतरागता प्राकृतिक पदार्थों में आ गई है, ऐसी वीतरागता मुझ में भी आना चाहिए। मैं राग द्वेष क्यों करता हूँ? मुझे मोह क्यों करना? जिस जीव ने हित कर लिया वह जीव दूसरे का हित करने की इच्छा करता है, और जो जीव अहित कर रहा है वह दूसरे का भी अहित करने की सोचता है। स्व स्व प्रभाव भूयस्ते, अपनी अपनी सत्ता आने पर, अपने अपने स्वभाव के आने पर कौन व्यक्ति अपने कार्य को सिद्ध नहीं करता? ऐसा कौन होगा? वह तो मूर्ख ही हो सकता है, जैसे अनुकूलता होने पर भी अपने कार्य को सिद्ध ना करे। भूखा बैठा है, सामने भोजन रखा है, तब भी भोजन क्यों नहीं कर रहा? नहीं कर रहा तो मूर्ख ही हो सकता है। रोग होने पर औषधि के रहते हुए भी जो सेवन नहीं करता मूर्ख ही होगा, अन्यथा बुद्धिमान होगा तो औषधि सेवन करके रोग को दूर कर लेगा। स्वार्थम को अनवांछति, संसार में ऐसा कौन है जो अपना प्रभाव होने पर अपनी अनुकूल वस्तु को प्राप्त न करना चाहे? एक व्यक्ति सोचता था, मुझे जीवन में यह अमुक वस्तु लेनी है, आज मेरे पास पैसे नहीं हैं, यदि होते तो मैं आज ऐसा काम कर लेता। जब उसके पास पैसा आ गया तब वह अपने भावों को पूर्ण कर सकता है, जब नहीं था तब भावना पूर्ण नहीं कर सकता। तो अपना अपना प्रभाव होने पर सभी अपने अपने स्वार्थ की पूर्ति करते हैं, अपने यथेष्ट पदार्थ को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करते हैं। संक्षेप में इस 31वें काव्य का यही अर्थ हुआ कि हमें भी अपने परिणामों को अनुकूल करना है। हमारा शरीर अनुकूल है, हमारे वचन अनुकूल हैं, मन अनुकूल है, सब द्रव्य क्षेत्र काल भाव अनुकूल है,
फिर भी इन अनुकूलताओं को देखकर यदि हम अपने परिणाम अनुकूल नहीं बना रहे हैं तो हमसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं है इस संसार में। ओम नमः।